हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 3 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉल्स और मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि 3 किलोवाट सोलर सिस्टम हम घर पे लगवाना चाहते हैं। उसके विषय में आप डिटेल में बारीकी से जानकारी दीजिए। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं वीडियो थोड़ा लंबा है, धैर्य के साथ देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही विशेष चीज़ों की मैं जानकारी दूंगा। शायद आज तक मैंने किसी वीडियो में ऐसा ना बताया हो, वो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि आपका सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड क्या होता है, ऑफ ग्रिड क्या होता है और हाइब्रिड क्या होता है, और आपको कौन सा इन्वर्टर लगवाना है, ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर क्या होता है और ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर क्या होता है, और एन टाइप और पी टाइप सोलर पैनल क्या होता है, आपको कौन सा घर पे लगवाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, सोलर सिस्टम कितने होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। तो सबसे पहले ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की हम बात करते हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम दोस्तों वो होता है कि जिसमें आपका एक तरफ सोलर पैनल होता है और एक तरफ आपका बिजली होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें सोलर पैनल है, दूसरी तरफ बिजली है। तो उसमें से क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही धूप निकलती है तो आपके घर का लोड उसके थ्रू चलना शुरू हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा बकाया यूनिट होते हैं, जो आपके घर से एक्स्ट्रा बिजली बनती है, उसको वो सीधे ग्रिड लाइन में दे देता है। यानी आप सरकार को बिजली बेच रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो दोस्तों चलिए, बेचने वाली बात तो अलग है। सबसे पहले 3 किलोवाट सोलर सिस्टम जब आप लगाते हैं तो आपको दिन भर में 12 से 13 यूनिट वो जनरेट करके देगा। तो इतना खर्च आपका घर में हो ही जाता है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि एक तरफ से डीसी पावर आप देख रहे हैं कि आपके सोलर इन्वर्टर में जाती है, और वहीं से फिर पावर आपकी दो जगह डिवाइड हो जाती है। एक जो जितना आपके घर का लोड है उतना आपके घर में चली जाएगी, और जो पावर बचती है वो आपकी ग्रिड लाइन में चली जाती है। इसमें दोस्तों आपको कोई बैटरी नहीं लगानी पड़ती है, आप इसमें बिजली बेच सकते हैं। और दूसरी चीज़, ये सिस्टम जैसा कि आप देख रहे हैं कि सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी पे यही सिस्टम आपके घर में लगने वाले। इसकी मैं वीडियो अलग से डालूंगा कि इसमें आपको क्या क्या सामान इसके थ्रू मिलने वाला है। तो सबसे पहले ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम दोस्तों ये रहा। दूसरी चीज़, अगर बिजली आएगी उसी समय ये काम करेगा, तो ये उस एरिया के लिए फ़ायदेमंद है जहाँ पे बिजली की कटौती नाम मात्र की है। तो उस केस में ये काम दोस्तों करता है। इसमें जो आपको मिलेगा पैनल, इन्वर्टर, स्ट्रक्चर, इंस्टॉलेशन, और जो भी आपका वायरिंग वगैरह होती है वो सारी इसमें लग जाती है। तो इसकी जो कॉस्ट है दोस्तों, वो लगभग लगभग 1,80,000 प्राइवेट में आपको मिलती है ऑन ग्रिड सिस्टम की। अब इसमें 78,000 आपको सब्सिडी मिल जाएगी। तो यानी कि आपका देखा जाए 1,00,000 के आसपास ये सिस्टम आपको पड़ जाता है सब्सिडी के आधार पे। अब बिना सब्सिडी की बात हम बाद में करेंगे, अब कर लेते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम दोस्तों क्या होता है। दोस्तों ध्यान से समझना, इसमें मैं बहुत अच्छे से जानकारी दूंगा। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में आपको इन्वर्टर, बैटरी दोनों लगाने पड़ते हैं, और पैनल। यानी कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम मोटा मोटा कहें कि ये आपको बैटरी इसमें लगानी ही पड़ती है। ये जब आपकी बिजली आ रही हो या नहीं आ रही हो, इससे इसका कोई लेना देना नहीं होता है। अगर आपकी बिजली आ रही है तो उस समय में क्या करता है दोस्तों, ये सिस्टम आपका क्या कहते हैं, आपके घर का लोड भी चलाता है, और धूप नहीं है तो बैटरी चार्ज करेगा। बैटरी बिजली नहीं आ रही तो उस केस में आपके घर के सारे अप्लायंसेस इसके थ्रू चलने शुरू हो जाते हैं। यानी ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ये होता है दोस्तों कि एक तरफ पैनल होगा, उसके बाद आपका चार्ज कंट्रोलर आप लगाएंगे, या आजकल सोलर इन्वर्टर आ रहे हैं तो सीधा इन्वर्टर आप सोलर वाला इस पे लगाएंगे, उसके थ्रू ये पावर आपकी डिवाइड कर देगा, कहाँ पे, बैटरी में भेज देगा, और वहीं से पावर जितने आपके घर को चाहिए घर में आपका चलता रहेगा। यानी कि अगर धूप है तो सोलर पैनल से बैटरी चार्ज करेगा और आपके घर का लोड भी चलाएगा। अगर धूप नहीं है तो बैटरी का बैकअप ले करके आपके घर को पावर देना शुरू कर देगा। यानी ऑफ ग्रिड सिस्टम वो है जो आपका रात में भी काम करता है। दिन में आपने बैटरी चार्ज की और उसके थ्रू आपका करंट जो है बैटरी में स्टोर हो गया और रात में आपका चलने लगा। ऑन ग्रिड सिस्टम जो होता है वो केवल बिजली में दिन के टाइम में आपका दोस्तों काम करेगा, जब धूप होगी और प्लस बिजली दोनों होगी। उस केस में ऑन ग्रिड का सिस्टम ये है, मतलब ये है कि आपके घर का लोड चलेगा, जो बिजली बकाया बची वो आपकी ग्रिड लाइन में चलाया। जैसे बिजली बेचना, उसका जो सरकार दोस्तों रेट देगी 2 से ₹2.5 यूनिट पर यूनिट आपको देगी। तो उससे कोई विशेष फायदा तो आपको नहीं लगता। उससे अच्छा है कि आप उस पावर को अपने घर में यूज कर लें, तो आपकी बचत हो जाएगी। दूसरी चीज़, 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने के लिए आपके पास 3 किलोवाट का कनेक्शन होना चाहिए। ऑफ ग्रिड की कोई ऐसी शर्त नहीं है कि कितने किलोवाट का कनेक्शन हो। अब दोस्तों बैटरी इसमें 2 प्रकार की आती हैं। एक आती है आपकी ये लिथियम बैटरी, और एक आती है आपकी दोस्तों क्या कहते हैं, लिथियम फास्फेट बैटरी, सॉरी, एक आती है आपकी लीड एसिड बैटरी और एक आती है लिथियम फास्फेट बैटरी। तो दोस्तों लीड एसिड जो बैटरी होती है उसमें मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए आपके पास 150 एम्पियर की एक बैटरी है,
दोस्तों इस चीज़ को ध्यान से सुनना, मैं फिर कह रहा हूँ कि वीडियो स्किप नहीं करना, ध्यान से पूरा वीडियो देखना है। अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो जितनी बारीकी से मैं जानकारी दे रहा हूँ कि किस प्रकार से आप अपने बिजली का बिल कम कर सकते हैं और किस प्रकार से बचत करते हैं, वही मैं इसमें बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपके पास एलईडी लीड एसिड बैटरी है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमने लगा रखा है सोलर इन्वर्टर, और ये यहाँ पे पैनल से इसके बाहर आई, इसमें हमने जोड़ दिए। तो दोस्तों ये तो 1 किलोवाट का सिस्टम है, इसके ऊपर मैं डेमो आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर जो हमने ये बैटरी लगाई हैं वो लीड एसिड बैटरी लगाई हैं दो। आप देख रहे हैं कि मान लीजिए आप 150 एम्पियर की एक लीड एसिड बैटरी को अगर आप चार्ज करते हैं तो दोस्तों इसका अगर आप उसको चार्ज करने में 2 यूनिट आपकी बिजली खर्च हो रही है, तो जब आप उससे बैकअप लेंगे तो बैकअप वो आपको मात्र 1 यूनिट बिजली का देगा। तो यानी 1 यूनिट का आपका यहाँ पे लॉस हो गया, चाहे वो आपने बिजली आपके सोलर पैनल से आई हो या आपकी ग्रिड से आई हो लाइट के कनेक्शन से। तो उस केस में क्या दोस्तों, लीड एसिड बैटरी का जो ड्रॉप बैक है वो यही है कि उसको 0 से लेकर 100 तक फुल चार्ज करने में आपको 2 यूनिट कम से कम 150 एम्पियर की बैटरी के आपके खर्च हो जाते हैं उसको फुल चार्ज करने में। जब आप उससे फुल चार्ज बैटरी से बैकअप लेंगे वापस उसका, तो दोस्तों आपको जो बैकअप मिलेगा वो केवल 1 यूनिट का ही मिलेगा। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये है। इस केस में ऑफ ग्रिड सिस्टम में दोस्तों आपको करना क्या है कि आप कौन सी उसमें बैटरी लगाएं। तो दोस्तों आजकल जो आ रही है वो लिथियम फास्फेट बैटरी आ रही है, जो आपने देखी वो थोड़ी कॉस्टली तो होती है, उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे, इसकी जो है लाइफ भी बहुत ज़्यादा है और थोड़ी कॉस्टली तो होती है। और ये 48 वोल्ट की आपको एक ही बैटरी मिलने वाली है। जैसे कि मान लिया 3 किलोवाट का आप सोलर सिस्टम लगाएं तो मिनिमम आपको 48 वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी। तो उसमें आप मल्टीपल बैटरी यानी 4 बैटरी लगा के ये लगा सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है दोस्तों, कि अगर आपने इसको चार्ज करने में 2 यूनिट खर्च किए या 1 यूनिट इसको चार्ज करने में 0 से लेकर 100 तक खर्च हुआ, तो इसका जो बैकअप होगा दोस्तों वो 97 से 98% इसका आउटपुट होगा। यानी कि आपको 1 यूनिट के आसपास ये वापस करके देगी। अगर आपको 1 यूनिट इसको चार्ज करने में लगा तो ये बैकअप भी आपको 1 यूनिट का देगी। जबकि लीड एसिड जो बैटरी होती है वो आपको 2 यूनिट अगर आप चार्ज करने में लाएँ तो उसका जो वापस ये बैकअप कितना होगा, वो मात्र आपको 1 यूनिट का बैकअप देगी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों इसका ये है। अब बात करते हैं दोस्तों 3 किलोवाट में आपको इन्वर्टर कौन सा लगाना है। इन्वर्टर जो 2 प्रकार के आ रहे हैं दोस्तों, एक आता है ट्रांसफार्मर और एक होता है ट्रांसफार्मर लेस। उसकी मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप देखें इसको दोस्तों, ध्यान से समझे। जैसा कि मैंने बताया कि वीडियो मेरा थोड़ा बड़ा है, क्योंकि दोस्तों जब हम कोई डिटेल में एक्सपीरियंस के आधार पर जानकारी देते हैं तो उसको समझने में बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। उसी के आधार पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप ध्यान से समझेंगे। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर इन्वर्टर कौन कौन से होते हैं, ट्रांसफार्मर वाले और ट्रांसफार्मर लेस। तो देखिए ट्रांसफार्मर वाले जो इन्वर्टर होते हैं, अगर आप 3 केवीए का लगाते हैं जैसे कि ये देख रहे हैं, तो दोस्तों इसका जो पावर फैक्टर होता है वो 0.8 होता है। यानी कि अगर आप 3 केवीए का इन्वर्टर इस पर लगाएंगे 3 किलोवाट का, तो उससे आप जो मैक्सिमम लोड चला सकते हैं वो 2400 वाट तक का चला सकते हैं। फिर उसमें भी आप 2400 वाट तक का लोड नहीं चला सकते, क्योंकि इसका पावर फैक्टर जब आपने निकाला तो 2400 वाट 3 केवीए इन्वर्टर जो है 2400 वाट का, अब आप उसका भी 80% लोड उससे चला सकते हैं। तो दोस्तों यानी कि देखा जाए तो 2 किलोवाट तक लोड आप उससे डायरेक्ट चला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर। जैसा कि आप ये देख रहे हैं इसमें कि ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर जो होता है, तो उसमें जो पावर फैक्टर होता है दोस्तों उसका 1 होता है। यानी कि आप 3 केवीए 3 किलोवाट के इन्वर्टर से 2700 2800 या 2900 वाट तक का लोड भी एट ए टाइम उससे चला सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें इन्वर्टर दोस्तों कितने प्रकार के आते हैं। इन्वर्टर 3 प्रकार के आते हैं, PWM, MPPT और एक होता है सुपर MPPT। तो 3 किलोवाट सिस्टम में अगर आप PWM इन्वर्टर लगाते हैं तो दोस्तों उसके साथ जो आप सोलर पैनल लगा सकते हो वो मैक्सिमम 2400 वाट लगा सकते हैं। उसकी जो BOC होगी वो 45 वोल्ट आपको मिलने वाली है। वहीं आप अगर MPPT इन्वर्टर उसके साथ लगाते हैं 3 किलोवाट सोलर सिस्टम के साथ, तो उसमें आप मैक्सिमम जो सोलर पैनल लगा सकते हैं वो दोस्तों 3 किलोवाट का लगा सकते हैं। उसकी जो BOC होगी वो 90 से 100 वोल्ट होगी। वहीं आप सुपर MPPT अगर इन्वर्टर इसके साथ लगाते हैं 3 किलोवाट सोलर सिस्टम के साथ, 3 किलोवाट के साथ, तो उसमें आप मैक्सिमम जो सोलर पैनल लगा सकते हैं वो 4 किलोवाट का लगा सकते हैं। उसकी जो BOC होगी वो दोस्तों 350 से 450 वोल्ट तक हो सकती है। और जितनी ज़्यादा BOC होगी दोस्तों उतना ही जो आप जैसे कि धूप कम होती है उस केस में आपका जो घर का लोड है वो बढ़िया एकदम स्मूथली चलता रहेगा। अब इसकी जो कॉस्ट है उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप PWM में लगाते हैं तो
PWM सोलर सिस्टम की जो कॉस्ट आपको पड़ने वाली है वो 60 रुपये पर वाट पड़ेगी, सारा लगा करके, स्ट्रक्चर, बैटरी, पैनल, वायरिंग A to Z, इन्वर्टर सारा लगा के। वहीं आप अगर MPPT सोलर इन्वर्टर के साथ शिफ्ट होते हैं तो उस केस में दोस्तों क्या होगा, आपको जो इसकी कीमत पड़ेगी वो 80 रुपये पर वाट पड़ेगी, और सुपर MPPT में 100 रुपये पर वाट के आसपास आपको पड़ने वाली है, सुपर लिथियम फॉस्फेट बैटरी के साथ। और ये जो पड़ेगी दोस्तों, जो आपको MPPT और PWM, वो आपको लीड एसिड बैटरी के साथ मैंने बताई। अब तीसरा आता है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। तो हाइब्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में दोस्तों हम यहाँ पे आप समझेंगे। हाइब्रिड सोलर सिस्टम दोस्तों वो होता है कि जिसके माध्यम से अगर आप 3 kVA का लोड, अगर 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो दोस्तों हाइब्रिड जो है वो कम से कम 5 किलोवाट या उससे ऊपर अवेलेबल होता है। लेकिन अगर आप लगाते हैं तो इसके बारे में बता देता हूँ कि हाइब्रिड वो होता है कि आपका बैटरी से भी लोड चलता रहे और आपका सोलर से भी लोड चलता रहे, और आपकी जो बिजली है उसको आप ग्रिड में अगर ट्रांसफ़र करना चाहें, बेचना चाहें, तो आपकी बिजली जो ग्रिड में भी जाती रही। तो मोटा मोटा यही समझते हैं कि हाइब्रिड जो होता है वो दोस्तों कमर्शियल यूज में लगता है। जैसे ज़्यादा बड़ा आपने प्लांट लगाया तो यहाँ पर नॉर्मली, जैसे कि हम खासकर देखें कि ज़्यादातर लोग गांव से बिलोंग करते हैं, कस्बे से बिलोंग करते हैं, तो वहीं पे बिजली की ज़्यादा दिक्कत होती है। शहरों में तो फिर भी बिजली की दिक्कत कम होती है। तो शहरों में लोग सोलर पैनल इतना नहीं लगाना चाहते जितना गांव में लगाना चाहते हैं। तो गांव में दोस्तों बिजली की दिक्कत है, उस वजह से लगाना चाहते हैं। तो आपके लिए जो सबसे अच्छा है वो है कि आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाएं। अब इसकी बात कर लेते हैं कीमत की, ये कीमत कितनी पड़ती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने मोटा मोटा सारा बता दिया कि अगर आप PWM लगाते हैं तो आपको 60 रुपये पर वाट के आसपास पड़ेगा, MPPT लगाते हैं तो 80 रुपये पर वाट के आसपास पड़ेगा, और सुपर MPPT लगाते हैं तो आपको 100 रुपये पर वाट के आसपास पड़ेगा, जिसमें आपको लिथियम फास्फेट बैटरी मिलेगी। MPPT और PWM में आपको लीड एसिड बैटरी मिलेगी। तो मोस्टली गाँवों में अगर देखा जाए तो कॉमनली हम यही लगाते हैं, PWM या MPPT। देखा जाए तो बेसिकली PWM ही लगाते हैं। जो इन्वर्टर आप यहाँ पे माइक्रोटेक का देख रहे हैं 1 किलोवाट का, ये PWM सोलर PCU है माइक्रोटेक का, 1 किलोवाट 24 वोल्ट का, जैसा कि वो 24 वोल्ट का है, और लगभग इसका जो पावर है वो 1.5 किलोवाट के आसपास है। तो दोस्तों इसकी कीमत की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आजकल PM सूर्य घर योजना, उसके तहत अगर आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो वो दोस्तों आपको जो पड़ेगा लगभग 1,02,000 के आसपास आपको सब्सिडी के आधार पे पड़ने वाला है, क्योंकि उसमें 78,000 की आपको छूट मिलने वाली है। वहीं अगर आप इसको मार्केट से लगवाना चाहते हैं ओपन में, तो ये दोस्तों आपको लगभग 1,10,000 के आसपास, यानी 37-38 रुपये पर वाट के आसपास आपको लीड एसिड बैटरी के साथ PWM इन्वर्टर के साथ पड़ने वाला है। तो देखा जाए तो मोटा मोटा अगर डिफरेंस इसमें देखें तो लगभग आपका 8 से 10,000 का डिफरेंस आ रहा है सब्सिडी पे और प्राइवेट में। सब्सिडी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, सब्सिडी भी लेनी पड़ेगी खाते। प्राइवेट में क्या होगा कि आप कहीं किसी भी वेंडर से निगोशिएट करके, सौदेबाजी करके, उसके साथ मोल भाव करके आप इसको लगवा सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो यूपी के रहने वाले उनको 30,000 एक्स्ट्रा छूट मिल रही, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद है कि उनको एक्स्ट्रा जो उसमें क्या मिलेगी, 30,000 की छूट मिल जाएगी। तो उनको लगभग 70-72 हज़ार के आसपास 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम मिल जाएगा ऑन ग्रिड, जैसा कि PM सूर्य घर योजना के तहत आजकल लगने वाला है। उसमें क्या क्या सामान मिलेगा मैंने बताया, उसकी वीडियो में अलग से डालूंगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों का सोलर पैनल की। सोलर पैनल आपको कौन सा लेना है। एंड देखिए, सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनो, एक होता है पॉली, और एक होता है मोनोपर्क बाईफेशियल, जैसे कि आजकल आ रहे हैं। ठीक है, मोनो पॉली क्रिस्टलाइन पैनल जो है आजकल मार्केट में बहुत कम उसका क्रेज है, क्योंकि आजकल मोनोपर्क बाईफेशियल पैनल आ गए हैं। उसमें भी N टाइप है और P टाइप है। एक आपका पॉली क्रिस्टलाइन है, वो बात अलग हो गई। तो दोस्तों कौन सा पैनल आपको लेना है, कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है, वो मैं बता देता हूँ कि N टाइप जो सोलर पैनल है उसका जो आउटपुट है दोस्तों, 1 किलोवाट सोलर पैनल आप लगवाते हैं तो आपको 5 से 6 यूनिट जनरेट करके दे देगा। और इसका जो वाटेज है वो ज़्यादा होते हैं, मिनिमम कम से कम 575 या 580 वाट में ये सोलर पैनल आता है जो N टाइप है। और दोस्तों 30 साल इसकी आपको वारंटी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं P टाइप। तो जो मोनोपर्क बाईफेशियल P टाइप पैनल है उसका जो एफिशिएंसी है उसकी, वो दोस्तों N टाइप के मुकाबले थोड़ी कम होती है, थोड़ी सी लेस होती है। और उसका जो 1 किलोवाट सोलर का आपको आउटपुट मिलेगा, यानी कितनी बिजली जनरेट का, वो 4 से 5 यूनिट आपकी जनरेट करेगा P टाइप सोलर पैनल बाईफेशियल। और उसके जो वाटेज होंगे वो कम से कम 550 वाट तक होते हैं। तो ये तो बात दोस्तों मैंने बताई आपको सोलर पैनल की। अब हम कहते हैं कि हमारे लिए कौन सा अच्छा है।
तो मैंने दोस्तों सारी चीज़ बता दी, कौन सा कितने का पड़ने वाला है, सब्सिडी में कितने का पड़ेगा। तो दोस्तों मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे बताऊं कि हम बेसिकली देखा जाए तो यूपी में या पूरे अपने इंडिया में लोग गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ सोलर पैनल की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस केस में आप ऑफ ग्रिड सोलर पैनल सिस्टम ले लें। अगर आप लिथियम फास्फेट में शिफ्ट करेंगे तो दोस्तों कीमत उसकी आपको डबल पड़ेगी। उससे अच्छा है कि आप दोस्तों अगर आपको सब्सिडी पर सोलर पैनल मिल जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा और आपको छूट भी मिल जाएगी और उसमें आपका दोस्तों वारंटी भी मिलेगी साथ में। अगर दोस्तों आपको सब्सिडी पे नहीं मिलता है, अगर आप प्राइवेट में लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको सबसे अच्छा उपाय बता देता हूं। दोस्तों आजकल मार्केट में आप 20 रुपये पर वाट से लेके 25 रुपये पर वाट तक सोलर पैनल खरीद सकते हैं, मोनोपर्क हाफ कट में भी। और आप जो अपने घर पर लगाएं दोस्तों वो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ही लगवाएं, क्योंकि ये दोनों केस में आपका काम करेगा। अगर आपकी रात हो रही है तो उस केस में क्या है कि आपका बैटरी से बैकअप लेके घर का सारी लोड आपका चलाता रहेगा। और अगर सूरज है, अगर धूप निकल रही है, तो उस केस में क्या है कि डायरेक्ट सोलर से चलाता रहेगा। और दोस्तों आप PWM इन्वर्टर ही लगाएं, क्योंकि अगर आप MPPT में शिफ्ट होंगे तो उस इन्वर्टर की कीमत PWM इन्वर्टर से क्या कहते हैं 40-50% ज़्यादा होती है, यानी दुगने रेट में वो आपको पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप PWM सोलर इन्वर्टर ही लगाएं। दूसरी चीज़ दोस्तों 20 से 25 रुपये पर वाट आपको सोलर पैनल मिल जाएगा। उसके साथ आपको 3 किलोवाट सोलर सिस्टम पर या 3 किलोवाट के इन्वर्टर पर दोस्तों आपको मिनिमम 36 से 48 वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी, अच्छे बैकअप के लिए, अच्छा काम करने के लिए, ताकि आपके घर के सारे लोड चलते रहें। तो उस केस में दोस्तों आप 36 से 48 वोल्ट की अगर आप बैटरी भी लेंगे तो 12-13 हज़ार की एक बैटरी पड़ती है। और उसके ऊपर से आपको जो इन्वर्टर पड़ेगा वो दोस्तों PWM अगर आप इन्वर्टर लेते हैं तो कम से कम 15-16 हज़ार के आसपास, इससे कम का अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर आपको नहीं मिलने वाला। तो देखा जाए तो दोस्तों आपका ये जो पूरा सामान है वो लगभग 1,20,000, 15,000, 1,25,000 के आसपास पूरा सिस्टम आपको पड़ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिकली लोग गांव में ज़्यादा निवास करते हैं, तो उस केस में आप 1 किलोवाट से लेकर 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगा सकते हैं। और PWM इन्वर्टर लगाएं तो खर्चा आपका कम पड़ेगा। मैंने तीनों का आपको खर्चा इसमें बता दिया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको इससे भी कम खर्चे में सोलर पैनल लगाना है। तो दोस्तों उसका मैं बता देता हूँ कि आजकल मार्केट में आपने देखा होगा कि सेकेंड हैंड सोलर पैनल आपको अवेलेबल हैं। वो दोस्तों 2 से 4 साल चले हुए होते हैं, उनमें कोई खास पावर लॉस भी नहीं होता, लगभग उनमें 95% करंट जो है वो देते रहते हैं। तो 2-4 साल में कोई इतना पावर लॉस सोलर पैनल में नहीं होता है। तो वो आप खरीदेंगे दोस्तों तो वो आपको आधे से भी कम रेट में आपको सोलर पैनल मिल जाता है। तो वो आप लेके अपने घर पे लगा सकते हैं और क्या कहते हैं उसके माध्यम से आप अपने घर का सारा लोड A to Z चला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हर कोई नया सोलर सिस्टम लगवा ले। बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि जिनके घर पे 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने का भी बजट नहीं होता है। तो उस केस में वो लोग क्या कर सकते हैं कि सेकेंड हैंड सोलर पैनल लेकर के आप लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा देखा गया है कि सेकेंड हैंड सोलर पैनल लेकर के लोग 20 HP या 20 किलोवाट तक की सोलर आटा चक्की चला रहे हैं, और जिसकी कॉस्ट उनको आधे से भी कम कीमत में पड़ गई। उसके साथ दोस्तों आपको इन्वर्टर लेना पड़ेगा और बैटरी लेनी पड़ेगी, तो वो आप लेकर के लगा सकते हैं। और आजकल हर एक चीज़ सेकेंड हैंड मार्केट में अवेलेबल है। तो इस केस में दोस्तों आप आधे दाम में अपना घर का लोड चला सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी थी, मैंने सारी जानकारी दी कि ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड और ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर, N टाइप सोलर, P टाइप सोलर आपको कौन सा लगवाना है, कौन सी आपको बैटरी लगानी है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह गई हो या इस वीडियो में कोई टॉपिक आपको ऐसा लगा हो कि मैंने कुछ गलत बोला, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। आप अपनी समस्या हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इसी प्रकार सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।